हेलो दोस्तों। अभी तक हम लोग ने देखा था कि जो इसेंट्रिसिटी लग रहा था मेरा, वो किसी एक्सिस पर नहीं लग रहा था। या तो वो एक्स एक्सिस पर लगता था या वाई एक्सिस पर, जिससे सिर्फ वही एक्सिस प्रभावित होता था। लेकिन एक ऐसा भी केस हो सकता है कि इसेंट्रिसिटी ऐसा हो जिससे दोनों एक्सिस एक साथ प्रभावित हो। तो उस केस में हम लोग सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिन या मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस कैसे फाइंड करेंगे, जिसको हम लोग बाई एक्सियल इसेंट्रिसिटी भी बोलते हैं। वैसे केस को हम लोग बाई एक्सियल इसेंट्रिसिटी नाम देते हैं। तो देखते हैं कि बाई एक्सियल इसेंट्रिसिटी कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। ये हो गया मेरा बाई एक्सियल इसेंट्रिसिटी लिखा हुआ है। व्हेन इसेंट्रिसिटी इज प्लेस्ड सच दैट other axes are influenced by force and moment, then it is called biaxial eccentricity। मतलब कि इसेंट्रिसिटी ऐसे एक्ट करता है जैसे कि फोर्स और मोमेंट के कारण अदर एक्सिस भी प्रभावित हो। मतलब इसेंट्रिसिटी का डिस्टेंस ऐसा हो, ऐसा एरिया में इसेंट्रिसिटी क्रिएट हो रहा है जहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो उससे जो मोमेंट क्रिएट हो रहा है उससे दोनों एक्सिस इन्फ्लुएंस हो, प्रभावित हो, उसको हम लोग बाई एक्सियल इसेंट्रिसिटी कहते हैं। तो जैसे ये फिगर हो गया, तो इसेंट्रिसिटी जो मेरा लग रहा है, यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है, यहाँ पे ऊपर एक्सिस से ऊपर लग रहा है फोर्स। तो एक्सिस से ऊपर फोर्स लग रहा है तो ई एक्स हो गया दूरी, और ये हो गया यहाँ से ई वाई हो गया, और एक्सिस हो गया मेरा ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस। तो आई एक्सिस हो गया और आई वाई हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। कंसीडर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन इन विच इसेंट्रिसिटी इज ई एक्स एंड ई वाई एज पर द ज्योमेट्रिकल एक्सिस। ज्योमेट्रिकल एक्सिस से हम लोग इसेंट्रिसिटी ई एक्स और ई वाई मान लिए किसी रेक्टेंगुलर सेक्शन का। देन द कंपोनेंट ऑफ मोमेंट इज एम एक्स एंड एम वाई। पहले यदि इसेंट्रिसिटी एक्स एक्सिस पर लगता था तो मोमेंट भी एम एक्स होता था या एम वाई होता था। लेकिन अब इसेंट्रिसिटी बाई एक्सियल इसेंट्रिसिटी लग रहा है, तो उस केस में हम लोग का मोमेंट एम एक्स और एम वाई होगा। और डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाएगा पी बटा ए, और बेंडिंग स्ट्रेस हो जाएगा, और बेंडिंग स्ट्रेस हम लोग लिखते हैं एम बटा जेड। तो मोमेंट भी तो दोनों एक्सिस पे क्रिएट होगा, बाई एक्सियल मोमेंट होगा। तो सिग्मा एक्स हो जाएगा सिग्मा बी एक्स और सिग्मा बी वाई। तो सिग्मा बी एक्स लिखेंगे एम एक्स एक्स बटा जेड एक्स एक्स, और सिग्मा बी वाई लिखेंगे एम वाई बटा जेड वाई वाई। और सिग्मा बी एक्स हम लोग फाइंड कर लेंगे एम एक्स एक्सिस बटा जेड वाई के हेल्प से। तो जेड एक्सिस लिखेंगे आई एक्सिस बटा आई एक्सिस बटा वाई, वहाँ से मेरा सिग्मा बी एक्स मिल जाएगा। और सिग्मा बी वाई लिखेंगे एम वाई बटा जेड वाई। तो जेड वाई बराबर हम लोग लिख लेंगे आई वाई बटा एक्स। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि सिग्मा बी एक्स बराबर हम लोग लिखेंगे एम एक्स एक्स बटा जेड एक्स एक्स, और जेड एक्स एक्स बराबर हम लोग क्या लिखेंगे। तो जेड बराबर हम लोग जानते हैं कि फार्मूला होता है आई बटा वाई, जेड बराबर होता है। और जेड एक्स एक्स हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, तो जेड एक्स एक्स लिखेंगे तो आई एक्स एक्स बटा आई एक्स एक्स बटा वाई लिखेंगे। लेकिन होता क्या है एक्चुअली कि जेड एक्स एक्स जब रहता है तो यहाँ पे वाई लिखते हैं, और जेड वाई जब हम लोग लिखेंगे जेड वाई तो हम लोग आई वाई बटा एक्स लिखते हैं। इसको अच्छा से याद रखिएगा, किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ से हम लोग सिग्मा बी एक्स जो फाइंड करेंगे, सिग्मा बी एक्स में हो जाएगा एम एक्स एक्स बटा जेड एक्स एक्स,
और जेड एक्सेस बराबर लिखेंगे आई एक्स बटा वाई, और सिग्मा बी वाई के केस में लिखेंगे एम वाई वाई बटा जेड वाई वाई, और जेड वाई वाई बराबर लिखेंगे आई वाई वाई बटा एक्स। और मोमेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो मोमेंट बराबर हम लोग जानते हैं कि पी गुने ई होता है। तो जब एम एक्स एक्स के अलॉन्ग मोमेंट फाइंड करेंगे तो पी इंटू ई एक्स लेंगे, और एम वाई वाई के अलॉन्ग फाइंड करेंगे तो पी इंटू ई वाई वाई लेंगे। यहाँ से मेरा सिग्मा बी फाइंड हो जाएगा। तो सिग्मा बी दो को मिलेगा, सिग्मा बी एक्स और सिग्मा बी वाई। और सिग्मा डी के लिए हम लोग जानते हैं पी बटा ए, वो किसी भी स्ट्रेस पर ये एक्सिस पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि फोर्स एक ही लगता है। ऐसा नहीं है कि फोर्स एक्स एक्सिस पे अलग फोर्स लगेगा और वाई एक्सिस पे अलग फोर्स लगेगा। फोर्स का अलग अलग दूरी होने के कारण मोमेंट अलग अलग क्रिएट होता है। तब हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेस कैसे फाइंड करेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेस बराबर सिग्मा मैक्स बराबर लिखेंगे सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी, और सिग्मा बी मेरा दो को था, तो सिग्मा बी बराबर लिखेंगे सिग्मा बी एक्स प्लस सिग्मा बी वाई, और उसको फाइंड सबको ऐड कर लेंगे तो मैक्सिमम स्ट्रेस मिल जाएगा। फिर सिग्मा मीन के लिए भी वैसे ही करेंगे तो सिग्मा मीन मेरा मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बाईएक्सियल इसेंट्रिसिटी जब लगे तो मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। एक कॉलम 800 इंटू 600 mm, ये कॉलम है जो जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 800 इंटू 600 mm है। ये सब्जेक्टेड टू 60 किलोन्यूटन, उस पर 60 किलोन्यूटन का फोर्स लग रहा है, जो कि फिगर में दिखाया जा रहा है। तो कैलकुलेट करना है सिग्मा मैक्स और सिग्मा मीन कैलकुलेट करना है। तो ये हम फिगर बना दिए हैं जहाँ पे इसेंट्रिसिटी का वैल्यू फिगर में दिया गया है, ई एक्स और ई वाई का जो है वो 100 है, और जो दूरी लग रहा है वो 100 है, और जो लोड लग रहा है वो 60 किलो न्यूटन का है। ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, और ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, और ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस। इसको दिखाने देंगे, एक्सिस को हम लोग दिखा देंगे तो मोमेंट फाइंड करने में इजी होगा। अब हम लोग एरिया इसका फाइंड करेंगे, तो एरिया हमारा हो जाएगा 800 इंटू 600, तो 56 इंटू 10⁴ आ जाएगा मेरा एरिया, और पी दिया था 60 इंटू 10⁻3। तो यहाँ से पी मिल गया और ए मिल गया, तो सिग्मा डी फाइंड कर लेंगे। और सिग्मा बी के लिए हम लोग जानते हैं कि बाईएक्सियल इसेंट्रिसिटी के केस में सिग्मा बी जो होता है मेरा, सिग्मा बी बराबर होता है सिग्मा बी एक्स जोड़ सिग्मा बी वाई। सिग्मा बी बराबर होता है बाईएक्सियल केस में ये, तो सिग्मा सबसे पहले हम सिग्मा बी एक्स फाइंड करेंगे। तो सिग्मा बी बराबर हम लोग जानते हैं कि सिग्मा बी बराबर होता है एम बटा जेड, और एम होता है पी गुने ई, और जेड होता है आई बटा वाई। जेड होता है मेरा आई बटा वाई। तो सिग्मा बी एक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं एम बराबर पी एक्स इंटू ई एक्स, आई एक्स एक्स बटा वाई। हम लोग जानते हैं कि जेड बराबर आई बटा वाई होता है, और जेड एक्स एक्स के केस में आई एक्स एक्स बटा वाई होता है, और जेड वाई वाई के केस में आई वाई वाई बटा एक्स होता है। तो यहाँ से हम लोग का सिग्मा बी एक्स मिल जाएगा। फिर सिमिलरली सिग्मा बी वाई फाइंड कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो सिग्मा बी एक्स और सिग्मा बी वाई को जोड़ेंगे तो सिग्मा बी मिल जाएगा, और सिग्मा बी मिल जाएगा तो बेंडिंग स्ट्रेस मिल गया और डायरेक्ट स्ट्रेस मेरा मिल जाएगा। तो एक बार जोड़ेंगे तो मैक्सिमम स्ट्रेस मिल जाएगा, और एक बार घटाएंगे तो मिनिमम स्ट्रेस मिल जाएगा। अब हम देखेंगे कि कौन पॉजिटिव आ रहा है कौन निगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या, पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब ये है कि मेरा सेफ जोन में है, और निगेटिव आ रहा है मतलब मेरा सेफ जोन में नहीं है। उसको फिर से हम डिजाइन करेंगे, जो कि यहाँ पर दिख रहा है -0.093 आ रहा है।
तो इसको हम लोग फिर से सेक्शन को रीडिज़ाइन करेंगे और ऐसे ही हम लोग आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। और ये मेरा लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।